तो प्रदेश भर में सर्दी की शुरुआत हो गई है। पारे में गिरावट के साथ ही अब ठिठुरन भी पड़ने लगी है। प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है तो रातें अब सर्द हो गई हैं। अधिकांश जिलों का तापमान गिरकर 15 डिग्री से कम हुआ है। तो सर्दी का प्रकोप लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। सर्दी अब जोर पकड़ने लगी है और इसी कड़ी में तापमान जो है वो अधिकांश जिलों का 15 डिग्री से गिरकर कम हुआ है। और अगर बात की जाए बीती रात की तो अधिकांश जिले ऐसे रहे जहां 10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर दर्ज हुआ, यानी कि नवंबर माह में सर्दी की दस्तक प्रदेश में हो चुकी है। खासतौर पर बात की जाए तो फतेहपुर में रात का तापमान 8 डिग्री के आसपास रह रहा है और लगातार जो हफ्ते में तापमान गिरते जा रहा है। पहले 10 से 8 पहुंचा और लगातार चूरू की बात की जाए तो चूरू में तापमान 8.3 दर्ज हुआ। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में भी तापमान लगातार गिर रहा है, लेकिन दिन में सर्दी का एहसास यहां कम है। जयपुर में तापमान अधिकतम 24 डिग्री के आसपास तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग ये आशंका जता चुका है कि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज होगी, यानी कि आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर सर्दी का एहसास और बढ़ जाएगा। और इसकी झलक आपको आसपास सड़क किनारे मौजूद लोगों में देखने को मिलेगी, जिस तरह से अलाव जला करके लोग सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सहयोगी कमलेश माउंट आबू से जुड़ गए हैं, तो वहीं सहयोगी दिनेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, सबसे पहले कमलेश आपका रुख करना चाहेंगे माउंट आबू, जो कि एक तरह से शिखर माना जाता है, वहां किस तरह का तापमान है? यही जानकारी मिल रही थी कि 12 डिग्री के आसपास वहां का तापमान बना हुआ है। कैसी तस्वीरें वहां से, सर्दी का एहसास कैसा वहां कमलेश? देखिए शिखा, जहां मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि प्रदेश के तमाम इलाकों में तापमान गिरेगा, उसका सीधा सीधा असर प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। एक सुंदर नजारा इस वक्त दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम नक्की झील पर मौजूद है और नक्की झील की जो सुंदर आभा नजर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है जहां सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं। पहाड़ियों पर हल्की लालिमा छाई हुई है। दूसरी तरफ मौसम की बात करें तो जहां मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि प्रदेश के तमाम इलाकों में तापमान गिरेगा, तो उसका सीधा सीधा असर कहीं न कहीं माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो तकरीबन 6 डिग्री के आसपास यहां पर न्यूनतम तापमान किया है और सर्द हवाएं चल रही है। सर्द हवाओं चलने की वजह से जो लोग हैं वो ठिठुरन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नजारा दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां हम नक्की झील पर हैं, तो नक्की झील के किनारे पर जो देखिए जो सैलानी यहां पर माउंट आबू घूमने आए हुए हैं, कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो सुबह के समय जो मौसम का जो आनंद है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर सूरज जी हैं, से बात करने की कोशिश करेंगे। सूरज जी, कैसा परिवर्तन दिख रहा है 2 से 3 दिनों में? देखिए, माउंट आबू राजस्थान का पर्यटक हिल स्टेशन है और सर्दी के मौसम को लेकर गुजरात सहित अन्य राज्यों के लोग मौसम को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और सुनहरा जो मौसम है, गुलाबी सर्दी की आहट प्रारंभ हो गई है और यहाँ पर इस सर्दी को लेकर जो ओस जमती है, गाड़ियां पे धुंध होती है और गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो लोग इसको देखने आते हैं कि वास्तव में माउंट आबू का कैसा मौसम है। और हल्की हल्की चादर जमती है ग्राउंड के मैदान में और बर्फ की परतें जमती हैं, तो इस मौसम को देखने लोग आते हैं माउंट आबू पर और सुंदर नजारे की अब शुरुआत हो गई है। देखिए शिखा, जो सुंदर नजारे हैं माउंट आबू के, उसके शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी तरफ देखिए जो सुबह का नजारा है, जो शख्स बाहर निकले हैं घूमने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो चाय की चुस्कियां उनका आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुछ और पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे शिखा कि माउंट आबू की जो पहली सर्दी है उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर पर्यटक देखिए गर्म कपड़े जरूर पहने हुए हैं। सर्दी की आहट कैसी है? सर, कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से। कैसी ठंड लग रही है माउंट आबू? अच्छी ठंड है। अच्छी ठंड है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सुबह का नजारा कैसा नजर? बस बढ़िया बजा रहा है बहुत। देखिए, यहाँ पर जो है ये पर्यटक, तमाम जो पर्यटक है कहीं ना कहीं आज माउंट आबू के इस गुलाबी सर्दी का एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पर्यटक और भी हैं, कुछ बुजुर्ग पर्यटक भी हैं, कुछ युवा हैं, जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं मौसम का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर। हम बात करते हैं, सर कहाँ से आए? यूपी से। कैसे ठंड पड़ रही है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया। हाँ। यूपी में कैसे ठंड होती है और यहाँ क्या कंपैरिजन कैसे करें? नहीं, यूपी से तो कम है यहाँ पे, लेकिन मौसम बढ़िया है। मौसम बढ़िया। हाँ। मैडम, आप बताइए कैसे एंजॉयमेंट है? सुबह क्या यादें कैसे कैप्चर की आपने? मोबाइल में फोटो भी ले रहे थे, कैसा लग रहा है कुल मिलाकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मजा आ रहा है मौसम का? हाँ। देखिए, ये जो तमाम पर्यटक हैं
अंदाजा लगा सकते हैं कि शॉल ओढ़ी हुई है, ठंड का असर यहाँ पर बरकरार है। मैडम, कैसी सर्दी लग रही है? बस बढ़िया है। बढ़िया सर्दी, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए शिखा, यहाँ पर जो कमलेश तमाम हमारे साथ सहयोगी दिनेश भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। अब सीधा उनका रुख करते हैं। दिनेश, जयपुर में किस तरह के हाल अभी पैदा हुए हैं? क्या कोहरे की वहां स्थिति है? मौसम कैसा है जयपुर में, दिनेश? जी शिखा देखिए, राजधानी सहित पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है। सर्दी का एहसास लोगों को होने लग गया है। कोहरे की अगर बात की जाए तो अल सुबह जयपुर में भी कोहरा नजर आता है और जयपुर के जो आसपास के ज़िले हैं उनमें देर तक कोहरा छाया हुआ नज़र आता है, क्योंकि जयपुर में थोड़ा पॉल्यूशन का असर भी नज़र आता है। इस वजह से कोहरा भी अधिक नज़र आता है। हालांकि तापमान की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें तापमान 15 के आसपास है, लेकिन अधिकांश जिले प्रदेश के जो है उनका तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। तो ऐसे में शिखा पूरे प्रदेश में ठंड का असर पूरी तरह लगभग शुरू हो चुका है। लोगों ने ऊनी कपड़े पहनना, ऊनी कंबल ओढ़ना शुरू कर दिया है। तो साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान 10 डिग्री से कम हो चुका है। वहां के लोग अल सुबह अलाव जलाकर भी अपनी सर्दी को भगाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में राजधानी जयपुर में भी पूरी तरह सर्दी आ चुकी है। हालांकि दिन के तापमान में दिन का तापमान जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच अभी दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में दोपहर में जरूर लोगों को धूप का एहसास होता है, लेकिन सुबह शाम या रात की बात करें तो शिखा पूरी तरह सर्दी यहाँ आ चुकी है। कुछ जिले अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्र और जोधपुर का फलौदी क्षेत्र को अगर छोड़ दें, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी सर्दी कम है, जहाँ पर तापमान 15 डिग्री के आसपास है। लेकिन इन चारों पांचों जगहों को छोड़ दें तो शिखा लगभग पूरे प्रदेश में सर्दी का एहसास पूरी तरह हो चुका है। तापमान लगभग सब जगह 15 डिग्री से कम होकर 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावाटी और चूरू में सर्दी का मौसम पूरी तरह आ चुका है। सबसे कम तापमान जो है शेखावाटी के कह सकते हैं कि राजस्थान एक बार के लिए बर्फिस्तान बना है। और खासतौर पर माउंट आबू की बात की जाए, जहां वर्ष भर ही सामान्य में भी तापमान जो है वहां पे ठंडा ही बना रहता है और एक बार फिर से सर्दी की दस्तक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज